10 इंसान के घर का शख्स जो है मिसिंग था और बताया जा रहा है कि अब जो है उनके घर वालों को बताया जा रहा है कि उनका शव जो है यहाँ पे। पूरी बात क्या है, चलिए इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए टोनी जी यहाँ मौजूद है, तो बताएंगे सर पूरी बात, पूरा वाकया है क्या? क्या है, 10 तारीख को बोधराज जी हैं, ये टींडे के रहने वाले हैं आरसपुरा के हाँ पास। जी, हाँ जी। और वहां से ये नौकरी के लिए आते हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं दिगाना पार्क के। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हाँ, ठीक है। तो उसमें से उस दिन शाम को 5 बजे के बाद ये आपको तकरीबन अपने बेटे को फोन करते हैं कि उनका भाई यहाँ पर बीमार है, तो तेरे चाचा को मैं कोई मदद करना चाहता हूँ। उनके मुताबिक वो 40-50 हजार रुपया देना था उसको भी। और उन्होंने बोला कि आप शाम हो गई है, रहने दो, कल जाना। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं दे के आता हूँ, वहां पे मैं जाना जरूरी है। वो यहाँ देने आता है और उसके बाद अचानक उसका फोन भी बंद हो जाता है और वो मिलता नहीं है। लोग बच्चे ढूंढने आते हैं, वो यहाँ भी ढूंढ के जाते हैं, पार्क में भी ढूंढते हैं, आगे पीछे पता करते हैं। फिर पुलिस कहती है कि 12 तारीख को वो हमको यहाँ पे मिल गया। जनवरी की 12 तारीख, 10 तारीख जनवरी को वो और चौकी अफसर का कहना है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये उनका भतीजा है। अच्छा, तो चौकी अफसर कहता है कि जी हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, जबकि उसकी जेब में हमारा फर्ज नहीं आइडेंटिफाई करना। क्या कहता है कि हमारा फर्ज नहीं आइडेंटिफाई करना। जबकि ये सेट प्रोसीजर है कि आपको लावारिस लाश मिले तो आपको सारा कुछ करना है। उनकी डायरी बीच में थी, पैन कार्ड बीच में, आधार कार्ड बीच में था, फोन नंबर बीच में उनका भतीजा है। और ये बोलते इनके कोई पुलिस के बयान नहीं मैच करते हैं। कल आए थे हम 3 जने आए थे, जो इन्होंने बोला कि फोन उस दिन का मिल गया, बाद में बोलते हैं ये फोन भी आज मिला, हम 4 दिन। आज कैसे पता लगा? ये आज ये पेपर में छपा जब कल में, तो कल फिर इन्होंने बोला कि ये पेपर में छपा, लावारिस लाश करके ना जलाने से पहले एक बार पेपर में दिया जाता है। तो 20-25 दिन से लाश पड़ी थी, तो उनको तो अपनी जो अंडर प्रोसीजर बात थी वो करनी थी। अब ये लोगों ने फिर हमने आज सवेरे डीआईजी साहब से भी, शिव कुमार से भी बात किया, एसएसपी जोगिंदर जी से भी बात की और प्रिंसिपल से भी बात की मेडिकल कॉलेज से, कि इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के एक सिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि काज ऑफ डेथ पता चले। पुलिस के बयानात जो हैं वो शक के दायरे में है कि किसी बहस मुबासरे में ये मर गया है, और वो या किस तरह से मरा है, जो भी कारण है वो सामने आए, एक इंक्वायरी हो। इनका अभी तक जो शक है कि पुलिस की जो बयानात हैं, कभी वो कहते हैं फोन पहले मिल गया था, कभी कहते हैं आज मिला है, कभी कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीजें वजूहात है एक प्रॉपर इंक्वायरी की। उसी के लिए हमने आज डीआईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी बात की है और उन्होंने अश्योर करा कि हम इसमें प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे। और हमने कहा है कि ऐसे नॉन प्रोफेशनल ऑफिसर्स को कभी भी पब्लिक पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। जो लोग इतने अहलकार नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि डेड बॉडी की पूरी जामा तलाशी करके उनको जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है और उनके परिजनों के तक उनको खबर पहुंचानी है, ये पुलिस का दायित्व है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों को पुलिस पोस्टिंग देनी चाहिए पब्लिक। क्या लगते हैं आप? मेरे चाचू जी हैं। अच्छा, तो आपको कब पता चला? ये तो हमें कल पता लगा। कितनी 10 जनवरी से वो मिसिंग थे, कंप्लेंट आपने करवाई? हाँ, कंप्लेंट करवाई है मेरे सामने अपनी स्टेशन में। तो उन्होंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल आना, कोई बीमार? हाँ, उस दिन 10 तारीख को शाम को हमने फोन किया कि लेट हो गया, वो आए नहीं। वो बोलते हैं कि मैं आपके चाचू के पास जा रहा हूँ जो एडमिट है, और थोड़े से पैसे वगैरह देने, उनके पास 50-60 हजार किसी से लेना था, उनको लेके देना मैंने, कि उनको मदद देता हूँ कि वो थोड़े घर से गरीब है। तो वो उसके बाद से लेकर अब तक आपको बिल्कुल नहीं पता चला? नहीं पता लगा। आपको कब पता चला कि उनको जो शव है यहाँ मिला था? वो कल हमें अखबार में मिला। कोई ऐसी अखबार है जो तो 4 जो फ्री में कहीं पे बांटी जाती है, वो वाली अखबार में दिया, कोई जेके चैनल में किसी में नहीं दिया वो। तो उसके बाद इन्होंने मतलब कल हमें अखबार पहुंची है वो किसी के थ्रू, और हमें पता लगा कि हमारा शव है। हम जहाँ पे आए देखा और वो हमारा ही था सब। तो इतने टाइम से कोई जांच नहीं की गई? कोई जांच नहीं की, मोबाइल वगैरह कोई पर्स कोई वगैरह पता नहीं, कुछ नहीं पता लगा। उनके पास डायरी भी थी और फोन भी था, वो चाहते तो उनके फोन से सिम निकाल के और फोन मिलाना कोशिश करते, जहाँ उनके डायरी पे नंबर थे हर, जो उनके घर के सभी बच्चों के, हमारे भी नंबर थे उनपे। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? ये फ्लोरिकल्चर में डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डिगियाना पुली के पास उनका वो है, अब पार्क है, उनमें नौकरी करते हैं। तो पॉकेट में कोई पैसे वगैरह थे जब हाँ, पैसे हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल बोल रहे थे 50-60 हजार लेके आए हैं इनको देने हमारे चाचू को। उनके पास हमने रात को फोन किया, वो बोल रहे हमारे पास नहीं पहुंचा। 3-4 दिन हमने पंजाब तक अपने रिलेटिव वगैरह को फोन किया कि अब आपके पास में नहीं है। 3-4 दिन तो हमने कोशिश की कि कहीं मिल जाए ऐसे। तो उसके बाद 14 तारीख को हमने वहाँ पे FIR लगाई है। तो अब जब आपको पता चला शव यहाँ पहुंचा, अब उनका कोई सामान वगैरह कुछ मिला? सामान कुछ उन्होंने एक डायरी दी और बोरे बीच में से 10 रुपए मिले हैं और फोन दिया है।
तो आपको बता दें उनके ये जो है इनके चाचा जी लगते थे, इन्होंने बताया कि 10 जनवरी के जो है इनके चाचा जी मिसिंग थे और जिस दिन मिसिंग यानी कि जिस दिन वो यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे यानी कि 10 जनवरी को उन्होंने अपने घर परिवार में कॉल करके बताया उनके परिवार का कोई बीमार था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हॉस्पिटल जाऊंगा, पैसों की मदद करूंगा, गरीब परिवार से कोई ताल्लुक रखते होंगे जो बीमार थे, मगर ना वो हॉस्पिटल पहुंचे ना वो अपने घर पहुंचे और परिवार ने जितना हो सका ढूंढने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल भी नहीं मिले। और कल एक लोकल अखबार है जो जिसमें इन्होंने देखा कि इनके वो जो चाचा जी हैं उनके बारे में लिखा है और अभी इनकी यही मांग है कि आखिरकार इतने दिनों से क्यों नहीं पता लग पाया, अगर डायरी भी थी या मोबाइल भी पर्स भी था क्यों नहीं। एक सरकारी मुलाजिम, आप सोच सकते हैं 10 जनवरी का जो मिसिंग था और उसका शव जो है आज परिवार वालों को यहाँ पे मिलता है। फिर अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगली अपडेट की अगली जानकारी के लिए इंडियन टर्ब्यून न्यूज के साथ मैं हिमानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।